हेलो स्टूडेंट्स, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। आज हम सीखेंगे इंट्रो ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड देन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 4.1। तो आइए, स्वागत है आपका। हम सीखे डिटर्मिनेंट्स। देखिए प्यारे बच्चों, यदि हम ध्यान से देखें कि डिटर्मिनेंट्स जो लिखा है इसके अंदर डिटरमाइन है और उस डिटरमाइन का जो मीनिंग होगा वह सिंपल है कि जब हम मैथमेटिक्स में कोई एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब कहने का यदि लिखा हो टू फाइंड एग्जैक्ट, तो इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं डिटरमाइन कि हमें वैल्यू फाइंड करना, वो भी कैसे, एग्जैक्ट वैल्यू। तो टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ना लिख करके उसकी जगह डिटरमाइन लिख दे, दोनों एक ही मीनिंग है। अब देखिए, जो डिटरमाइन है और डिटरमाइन से फिर डिटर्मिनेंट बना, तो ये क्या है और किस तरह से है। देखिए, हमने जो है सीखा है कि मैट्रिक्स क्या होते हैं और मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और एक से ज्यादा मैट्रिक्स रहते हैं तो उनको मैट्राइसेस बोला जाता है। और हमने मेन ये भी सीखा है कि मैट्रिक्स का यूज किस पे किया जाता है। मेन जो यूज इसका बना था वह है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के लिए। कैसा कि यदि हमारे पास सपोज करो कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इस तरह के जो है फर्स्ट एंड सेकंड लीनियर इक्वेशंस हो और इनको सॉल्व करना हो, तो सॉल्व करने के लिए हम यहां पर यदि मैट्रिक्स की मेथड का यूज करें तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। और मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ये जो x एंड y के कोफिशिएंट है इनके द्वारा एक मैट्रिक्स बनाएंगे, और जो एक्स वाई वेरिएबल है इनके द्वारा दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे, और जो c1 c2 है इसके द्वारा तीसरा मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे कि यहां पर लिखे a1 b1 a2 b2, और जो वेरिएबल है उसको लिखे एक्स वाई, और जो अदर रियल नंबर लिखे गए हैं c1 c2 इसको लिखे इस तरह से। अब इनका नाम रख दे, इसका नाम सपोज करो b है, और इसका नाम सपोज करो कैपिटल x है, और इसका नाम सपोज करो a है। अब देखिए, ये जो मैट्रिक्स बन चुके हैं इन्हीं का यूज करके हम इसका सॉल्यूशंस कर सकते हैं, और इसके सॉल्यूशंस को हम इसी चैप्टर में आगे सीखेंगे। पर आप देखिए, याद होगा आपको कि जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखा गया है इसके यूनिक सॉल्यूशन की एक कंडीशन सीखी थी। कैसे कि यदि लिखा हो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं यूनिक सॉल्यूशन की। अब यहां पर जो a1 a2 b1 b2 है इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो आएगा a1 का b2 के साथ मल्टीप्लाई a1 b2, और a2 का b1 के साथ मल्टीप्लाई a2 b1। इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो लिखेंगे a2 b1 और इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अब यहां पर देखिए, जो a1 b2 माइनस a2 b1, ये सिंप्लीफाई करने के बाद एक नंबर दे रहा है ना, एक नंबर, और वो नंबर कैसा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अब 0 के बराबर नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और 0 के बराबर यदि आ जाएगा इनका सॉल्यूशन, मतलब ऐसा नंबर आ जाएगा जो 0 हो जाएगा, तो फिर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो a1 b2 a2 b1 लिखा गया है यह इस मैट्रिक्स A के साथ एसोसिएटेड है। कैसा एसोसिएटेड है कि a1 b2 a2 b1 वह इसमें लिखे गए एलिमेंट a1 b1 a2 b2। और आप यदि ध्यान से देखें कि यहां पर जो है इस a1 का b2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो a1 b2 फाइंड होगा, और इस a2 का जो है b1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फाइंड होगा a2 b1, और इनको सिंप्लीफाई कर दें तो क्या आएगा, एक नंबर आएगा, और नंबर कैसा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, या हो भी सकता है। तो आप देख रहे हैं ना कि इस A मैट्रिक्स का इस नंबर के साथ कुछ ना कुछ एसोसिएशन है, एसोसिएटेड है दोनों ये। तो इसी तरह के एसोसिएटेड वैल्यू को फाइंड करने के लिए, मतलब कहने का कि जो ये मैट्रिक्स लिखा है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का यूज करके यदि हम एक नंबर फाइंड करें तो इससे एक नई जानकारी रिप्रेजेंट हो जाती है, मतलब एक नई जानकारी निकल करके आती। कैसी जानकारी, कि इनके यदि मल्टीप्लाई कर दे, माइनस कर दे, तो हमें जो नंबर आएगा वो बता देगा कि इसके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे कि नहीं। तो इस तरह की जानकारी जब हमें डिटरमाइन होने लगी, इस तरह की जानकारी हमें फाइंड होने लगी, तो एक नया फॉर्म जनरेट हुआ और उसी का नाम रखा गया डिटरमिनेंट। और जब एक से ज्यादा होंगे डिटरमिनेंट तो कहलाएगा डिटरमिनेंट्स। तो यहां पर जो नया फॉर्म बनेगा डिटरमिनेंट्स का वो कैसा और किस तरह से होगा, तो आपको याद है कि जो मैट्रिक्स होते हैं वो मैट्रिक्स कोई सा भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता है। मतलब मैट्रिक्स होता क्या है कि एक ऑर्डर का अरेंजमेंट होता है जो रेक्टेंगुलर अरे के फॉर्म में होता है, जिसके अंदर नंबर या फंक्शंस लिखे जाते हैं।
लेकिन हमें यहाँ पर एक नंबर फाइंड हो रहा है, तो मैट्रिक्स से डायरेक्ट जो है नंबर नहीं मिलते हैं। तो फिर क्या किया कि इस मैट्रिक्स का एक दूसरा फॉर्म लिखा। कैसा फॉर्म लिखा कि इस A1 B1 A2 B2 को ऐसा लिख दे, A1 B1 A2 B2 और उसको इस तरह से लिख दे। तो जो ये फॉर्म तैयार हुआ है इसका नाम रखा गया है डिटरमिनेंट। ये एक हमें डिटरमाइन करके कुछ जानकारी रिप्रेजेंट कराता है। तो यहां पर जो ये फॉर्म बना ये डिटरमिनेंट है। अब देखिए जो ये डिटरमिनेंट है, अब इस डिटरमिनेंट को यदि हम यहां पर A1 का B2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, A2 का B1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वह इसके इक्वल होगा। ये वैल्यू देगा। देखिए था मैट्रिक्स को एक नए फॉर्म में लिखा, जो नया फॉर्म बना वही डिटरमिनेंट है और हमें देगा क्या, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। देखिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है कि मैट्रिक्स जो होता है एक फॉर्म होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता है, और डिटरमिनेंट्स क्या होता है कि यह मैट्रिक्स का ही कन्वर्टेड फॉर्म है और जो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। लेकिन यहां पर एक बात यह भी याद रखिएगा कि जो मैट्रिक्स एज अ डिटरमिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा वो सभी स्क्वायर होंगे। इसको याद रखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटरमिनेंट में कन्वर्ट होकर के एक न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे। अब देखिए इसको और अच्छे से देखें कि इसको लिखा कैसे जाएगा और इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों कि सपोज कि एक जो है यहां पर सेट है और ये सेट है मैट्राइसेस का, और इसका नाम रख दिया M। इसके अंदर क्या लिखे जाएंगे, मैट्रिक्स होंगे बहुत सारे। यहां पर जो मैट्राइसेस लिखे जाएंगे वो सभी जो है कैसे होंगे, स्क्वायर के फॉर्म में होंगे। अब जो स्क्वायर के फॉर्म में मैट्रिक्स होंगे ये हमें क्या देने वाले हैं, नंबर। पर मैट्रिक्स डायरेक्ट नंबर नहीं देता है। तो यहां पर सपोज करो एक दूसरा सेट है जो है नंबर्स का, इसका नाम n रख दिया, और यहां पर नंबर जो लिखे जाएंगे वो रियल एंड कॉम्प्लेक्स कोई सी भी हो सकते हैं। मतलब यहां पर माइनस के भी नंबर हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कोई से भी। अब देखिए ये जो सेट है M और जो सेट है N, M जो है मैट्राइसेस का सेट है और N जो है रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट। अब देखिए यहां पर ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स कन्वर्ट होकर के एक नंबर में बदलने जा रहा है। तो नंबर में बदलने के लिए यहां पर कुछ होगा और इसी को बोला जाता है फंक्शन, और यही जो है डिफाइन होता है एज अ डिटरमिनेंट के फॉर्म में। मतलब ये मैट्रिक्स यहां से सॉल्व होकर के आएगा और यहां पर कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट कैसा होगा, डिटरमिनेंट के फॉर्म में, और उसके द्वारा हम फाइंड कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। जब मैट्रिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट होने जाते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए जो एक फंक्शन यूज किया जाएगा उसी का नाम रखा गया है डिटरमिनेंट। अब यहां पर इसको ऐसा लेते हैं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम मैट्रिक्स टू नंबर। अब मान लो कि इसके अंदर एक कोई सा एलिमेंट है और वो है के मतलब कैसा मैट्रिक्स है, जो इस सेट M के अंदर है, और यहां पर सपोज करो कि एक n नंबर है जो इस रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में से कोई सा भी हो सकता है। अब यहां पर एक के पर जो है फंक्शन सप्लाई होगा, मतलब मैट्रिक्स में फंक्शन सप्लाई होगा, और वहां पर क्या निकल करके आएगा, एक नंबर आ जाएगा। कि इसको यदि हम ऐसा भी लिखना चाहें कि f लिखे और यहां पर ये मैट्रिक्स लिखे और इस क्वेश्चन में क्या मिल जाए, नंबर मिल जाए। तो जो ये है ये इसी को बोला जाता है डिटरमिनेंट। f ऑफ k फंक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स विच गिव्स अ नंबर, देन इट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। अब देखिए इसको लिखा कैसे जाता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखिए हम सपोज करें कि हमारे पास कोई सा भी एक मैट्रिक्स है और हमें याद है कि मैट्रिक्स जब डिटरमिनेंट में आएंगे तो सभी स्क्वायर के होंगे, तभी उनका डिटरमिनेंट फॉर्म बन सकता है। तो यहां पर जो मैट्रिक्स ले रहे हैं अपन स्क्वायर का ले रहे हैं। स्क्वायर का कैसा, 1/1 का हो सकता है, 2/2 का हो सकता है, 3/3 का हो सकता है, 4/4 का हो सकता है। आइए हम यहाँ पर कोई सा भी एक 3/3 का मैट्रिक्स लेते हैं और इसके अंदर एलिमेंट्स कुछ भी लिख दें, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, -1 3 6। अब ये 3/3 का मैट्रिक्स, अब इसको हम एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू में यदि निकालना चाहेंगे तो फिर यहां से हम जो है इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरह का होगा कि इस मैट्रिक्स को यदि हम डिटरमिनेंट लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए।
इस लाइन के द्वारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसके =2 में लिखेंगे क्या, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो यहां पर आएगा 2 4 6 0 1 3 एंड -136। इस तरह से जो है ये डिटर्मिनेंट तैयार होगा, और जब हम इसका एक्सपांशन कर देंगे तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, -12 देगा। इस मैट्रिक्स को एज अ डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो लिखा कैसा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए =2 में क्या आएगा, यहां पर यही आएगा, और =2 में क्या आएगा, ये जो वैल्यू आई। और इसको दूसरे फॉर्म में हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लिखा है, इसका आप बहुत ज्यादा देखेंगे बुक्स में लिखा हुआ है इसको, और इसको ये =2 में जब इसी की बात होगी तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट आ जाएगा और इसके यहाँ पर वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, और डिटर्मिनेंट्स क्या होता है इसको हमने सीख लिया। एक बात याद रखिएगा कि जो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिखा जाएगा, ये कोई मॉड को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मतलब हम ये गलती नहीं कर दें कि जैसे हमने देखा था कि कोई सा नंबर लिखा हो और उस नंबर के राइट साइड जैसे 2 लाइन खींची हो तो हम उसको एज अ मॉडुलस, मॉड के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पर एक मॉड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे बहुत सारे नंबर लिखे गए हैं और उस नंबर को जो है ऐसे लाइन के द्वारा ड्रॉ करके रिप्रेजेंट किया गया है, तो यह जो है क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। मॉड मत समझिएगा आप इसको पढ़ेंगे क्या, डिटर्मिनेंट ही पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 6 0 1 3 -136, इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए जो मेन हमें सीखना है, जिसका यूजेस हम बहुत ज्यादा करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, कि जैसे हमने इसको सॉल्व करके ये वैल्यू फाइंड की थी, ये कैसे किस तरह से आई, मतलब हम सीखने वाले एक्सपांशन। यदि आप एक्सपांशन अच्छे से देख लेंगे डिटर्मिनेंट का, तो आप जो एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने वाले हैं इसको आप इसी वे में फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं एक्सपांशन। देखिए जो डिटर्मिनेंट के एक्सपांशन होंगे वो जो है अलग अलग होंगे। कैसा, कि जब डिटर्मिनेंट 1 ऑर्डर का होगा तब उसका एक्सपांशन अलग होगा, जब वह 2 ऑर्डर का होगा मतलब 2/2 का होगा तब उसका एक्सपांशन अलग तरीके से होगा, और जब वो 3/3 का होगा तो उसका एक्सपांशन अलग तरीके से होगा। पर सभी में मेथड एक ही लगती है, जिसको हम अभी सीखने वाले हैं। ध्यान से सीखिएगा, यदि आप सीख लेंगे एक बार तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। सपोज करो कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वह ऑर्डर 1 का है। यदि 1 ऑर्डर का है तो कैसा, सपोज करो कि A = कोई सा भी एक मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट में एक्सपांड करना है, तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये जो एलिमेंट है अब 1 ऑर्डर का है मतलब 1/1 का है, तो यहां पर एक सिंगल सा एलिमेंट ही आएगा और ये एक वैल्यू दे देगा। तो 1 ऑर्डर का एक्सपांशन ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर देंगे। और फिर अब बात आती है सेकेंड ऑर्डर की, कि यदि सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा और उसके द्वारा डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपांड करेंगे। तो सपोज करो कि यहाँ पर A = जो है Aij, सेकेंड ऑर्डर का जो है एक मैट्रिक्स है, तो आपको मालूम है कि इसको लिखा कैसे जाता है। इसको लिखा जाएगा A11, जो जनरल फॉर्म है ना, इसको अच्छी तरह से याद रखना साहब। ये जो एलिमेंट की पोजीशन है A11 A12, यहाँ पर आएगा A21 A22, ये बहुत ही काम का है, इसी के द्वारा हम इसका एक्सपांशन करते हैं। इस A मैट्रिक्स को जब डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट होगा तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखेंगे, और यहाँ पर आएगा A11 A12 A21 और A22। अब जो ये फॉर्म तैयार हुआ है इसी को एक्सपांड करना है। तो एक्सपांड करने का अभी आपने देखा था कि इसका एक दूसरा फॉर्म एज अ नंबर के फॉर्म में लिखा था कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, माइनस कर दे, तो इसका एक्सपांशन हो जाएगा। मतलब इसको लिखेंगे A11 इधर इसका मल्टीप्लाई A22 के साथ, फिर माइनस लगाकर A21 और इसका मल्टीप्लाई A12 के साथ। तो ये सेकंड ऑर्डर का एक्सपांशन हो गया। सिंपल सा है फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर के लिए। अब देखिए थर्ड ऑर्डर का, ये बहुत मोस्ट है। जब 3/3 का है, आप इस चैप्टर में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन 3/3 के ही सीखेंगे और 2/2 के सीखेंगे, और कुछ ना कहिए कि एक आध क्वेश्चन 4/4 का आ जाए, पर मैक्सिमम जो है 3/3 के होंगे एंड 2/2 के होंगे। तो आइए सीखते हैं। अब देखिए ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट का एक्सपांड सीखते हैं। सपोज करो कि A मैट्रिक्स है जो 3/3 ऑर्डर का है, जिसका जनरल फॉर्म इस तरह से है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो सभी जो है 3/3 ऑर्डर में, और इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वह डिटर्मिनेंट ऑफ A कहलाएगा, और इसको जब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो वह इस तरह से बन जाएगा। और इसका एक्सपांशन यदि हमें करना हो तो देखिए इसका एक्सपांशन हम इसके अंदर जो रो है
जैसे इसमें फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और इसमें जो है ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को लेकर के इसको एक्सपांड कर सकते हैं। इसके एक्सपांशन का रूल्स ही यही होता है कि जब कोई सा भी डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का हो या 4/4 ऑर्डर का हो या इससे ज्यादा के ऑर्डर का हो और उसको एक्सपांड करना हो, तो उसमें हम सबसे पहले उसका एक या तो रो सिलेक्ट करेंगे या फिर कॉलम सिलेक्ट करेंगे। अब जिस रो या जिस कॉलम को लेकर के करते हैं तो उसके एलिमेंट्स और बचे हुए एलिमेंट्स का यूज करके बनाते हैं। कैसे कि देखिए यहां पर इसका एक्सपांशन यहां पर किया गया है और ये जो एक्सपांशन किया गया है वह फर्स्ट रो को लेकर के किया गया है। फर्स्ट रो में एलिमेंट्स क्या है, A11, A12, A13, इन एलिमेंट्स का और बचे हुए एलिमेंट्स का यहां पर देखिए किस तरह से बनाया है और फिर उसका एक्सपांड किया है। तो हम यदि फर्स्ट रो को लेकर के एक्सपांड करते हैं तो इसका रूल्स कैसा होता है कि सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखा जाएगा, उसके बाद यहां पर डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब जो डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स आएंगे वो कौन कौन से होंगे उसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट एलिमेंट को लिया है तो फर्स्ट एलिमेंट के रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट के कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हटाइए और जितने बचेंगे उनको यहां डिटर्मिनेंट में इसी प्रकार से लिख दीजिए। कैसा कि यहां पर A22, A23, A32, A33, देखिए फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का यूज कर लिया। अब इसके सेकेंड एलिमेंट का यूज करेंगे तो जो सेकेंड एलिमेंट लिखा है A12, इसको लिखने से पहले यहां लगाएंगे माइनस और लिखेंगे A12 और उसके बाद फिर यहां पर बनाएंगे डिटर्मिनेंट। अब जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे इसके बारे में देखिए। इस एलिमेंट का यूज किया तो इसके रो में और इसके कॉलम में जितने एलिमेंट्स हैं उनको हटाइए और जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका यहां पर इसी तरह से डिटर्मिनेंट बना दीजिए। तो आएगा यहां पर A21, A23, A31 एंड A33। इस तरह से फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट के लिए हो गया। अब जो लास्ट एलिमेंट बचा है फर्स्ट रो का A13, उसका यूज करेंगे तो उसको लिखने के पहले यहां पर लिखेंगे प्लस और फिर लिखेंगे A13 और यहां पर आएगा डिटर्मिनेंट। अब इसके लिए डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे इसका भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने इस एलिमेंट का यूज किया है तो इसके रो में जो एलिमेंट्स हैं और इसके कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं उनको हटाइए और जो बचेंगे एलिमेंट्स और जिस तरह से लिखे हैं उसको उसी तरह से यहां पर लिख दीजिए तो यहां पर एक डिटर्मिनेंट तैयार हो जाएगा। तो क्या आएगा यहां पर A21, A22, A31 एंड A32। इस तरह से फर्स्ट रो को लेकर के एक्सपांड करते हैं। इसका आगे सिंप्लीफाई बहुत ही आसान है। यहां पर A11 आ जाएगा और इसका एक्सपांड कर देंगे, सेकेंड ऑर्डर का है ये, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई यहां पर लिखेंगे, फिर माइनस A12, फिर उसी तरह इसका भी कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का, और ठीक इसी तरह से करेंगे। फिर आगे वही प्लस माइनस इंटू रहेगा और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एज अ नंबर के फॉर्म में एक वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से 3/3 के डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो को लेकर के एक्सपांड करते हैं। देखिए हम इसका एक्सपांशन जो है किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर के कर सकते हैं, इस बात को हमें याद रखना है। अब जो इनका एक्सपांशन होगा अदर्स रो या फिर अदर्स कॉलम को लेकर के, तो वहां पर देखिए जो मेन बात ध्यान में रखनी पड़ती है वो इनकी साइन है। जो यहाँ पर साइन यूज किए गए हैं, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये माइनस का साइन है, यहाँ पर ये प्लस का साइन है, इस 11 के आगे कोई सा भी साइन नहीं है तो यहाँ पर प्लस का साइन है। तो यहाँ पर जो ये साइन यूज किए गए इनको ध्यान में रखना पड़ता है और ये जो डिटर्मिनेंट बनकर आते हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है। अब आइए इसको जो है हम कॉलम 3 को लेकर के इसका एक्सपांशन करते हैं और देखते हैं कि इसका कॉलम 3 को लेकर के एक्सपांशन कैसे आएगा। उसमें हम ये जो साइन लगे हुए हैं इसके बारे में बात कर लेंगे और इसको और अच्छे सीख लेंगे। अब देखिए हम जो है इस थर्ड कॉलम को लेकर के एक्सपांड कर रहे हैं। तो थर्ड कॉलम को लेकर के एक्सपांड करने के लिए सबसे पहले इस फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे और फर्स्ट एलिमेंट के पहले साइन कौन सा लगेगा उसको कंफर्म कर लेंगे। तो साइन लिखने के लिए यहाँ पर इस एलिमेंट की पोजीशन देखेंगे A13। A13 जो है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है। फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट में जो
इसकी पोजीशन को बताने वाला ऑर्डर है, नंबर है, इस नंबर को ऐड कर दो, मतलब 1 और 3 दोनों को जो है ऐड कर दो, तो ऐड करने पर मिलेगा 4। इस 4 को जो है -1 में पावर लगा दो और फिर इसका सिंप्लीफाई कर दो तो मिलेगा +1। देखिए यहाँ पर -1 में पावर लगाई 4 तो मिला प्लस, तो जो ये +1 मिला है, इस +1 में जो प्लस साइन है यह इधर के साइन को कंफर्म कर देगा। मतलब A13 के पहले साइन कौन सा लगेगा? प्लस का साइन स्टार्टिंग में है, लिखे या फिर नहीं लिखे फर्क नहीं पड़ता है, सीधे इसको लिखेंगे A13 और उसके बाद यहाँ पर आएगा डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में एलिमेंट कौन से आएंगे हमें मालूम है, इस को लेकर के एक्सपांड किया है तो इसके रो के और इसके जो है कॉलम के एलिमेंट को हटा देंगे और जो बचेगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। इधर आएगा A21, A22, A31 एंड A32। अब इसके बाद देखिए इस सेकेंड एलिमेंट A23 यहाँ पर लिखेंगे, पर उसके पहले साइन इसका देख लें। A23 सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, इन दोनों को प्लस कर दो, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो आएगा 5। इस 5 को -1 में लगाएंगे पावर तो मिलेगा हमें -1। ये -1 आया है तो माइनस जो है कंफर्म करेगा साइन यहाँ पर, तो आएगा साइन माइनस में, फिर आएगा A23। अब इस A23 के बाद यहाँ पर लिखेंगे डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में एलिमेंट कौन से आएंगे? देखिए इस एलिमेंट का यूज किया है तो इसके इधर कॉलम और इसके रो के एलिमेंट को हटा दें, जो बचेगा उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। तो मिलने वाला क्या हमें? A11 एंड A12 एंड A31 एंड A32 सेकेंड एलिमेंट के लिए हो गया। अब देखिए हम बात करेंगे इस थर्ड एलिमेंट के लिए, कौन सा? A33। तो A33 में देखिए आप 3 और 3 दोनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा 6 और 6 को जब -1 में पावर लगाएंगे तो वैल्यू आएगी प्लस की। अब जो प्लस की वैल्यू आई मतलब प्लस जो है साइन हमारा होगा और यहाँ पर आ जाएगा A33। अब इसके बाद लिखेंगे डिटर्मिनेंट। आप देख रहे हैं कि इस एलिमेंट को लेकर के हमने इसका यहाँ पर यूज किया है, तो इस एलिमेंट के रो और इस एलिमेंट के कॉलम के एलिमेंट को हटाएंगे, जो बचेंगे उनको यहाँ पर लिखेंगे एज अ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो मिलेगा A11, A12, A21 एंड A22। इस तरह से जो ये आया है हमारे पास, यही जो है इसका एक्सपांशन होगा। और इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें मालूम है कि इस 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस लगा के इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर इसका सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से इनको कर लेंगे। मेन जो हमें याद रखना है वो इनके साइन है कि साइन किस तरह से आएगा। हम इसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर के एक्सपांड कर सकते हैं। अब इनके साइन को कैसे और किस तरह से लिखते हैं, यदि हमें इनके एलिमेंट की पोजीशन याद रहेगी तो हम इसके साइन को कंफर्म कर सकते हैं। करना क्या है, उस एलिमेंट की जो पोजीशन होगी, जैसे इस 32 की पोजीशन कैसे है, थर्ड रो के सेकंड कॉलम में थर्ड सेकंड 3 एंड 2 को प्लस करेंगे, जितना भी आएगा। अब देखो जो नंबर आता है ऑड में मिलेंगे या फिर इवन मिलेंगे। यदि ऑड आ जाएगा तो साइन लगाएंगे माइनस का और यदि इवन आ जाएगा तो साइन लगा देंगे प्लस का। क्लियर रखिएगा। ये ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि -1 में यदि ऑड पावर रहेगी तो मिलेगा माइनस, और यदि -1 में पावर रहेगी इवन तो मिलेगा हमें प्लस। तो इस तरह से जो है एलिमेंट की पोजीशन को देख करके हम जो है इधर जो साइन यूज किए जाएंगे उनको लिख सकते हैं। आइए एक बार और इसका एक्सपांशन इस R2 को लेकर के कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? सिंपल सा अपने को याद है, मेन साइन और मेथड वही है। मेन हमें साइन का याद रखना। साइन कैसे कंफर्म होता है? उस एलिमेंट की पोजीशन के द्वारा। जैसे हम लिखेंगे इसको A21 के पहले साइन को कंफर्म कर ले। कैसे कंफर्म करेंगे? यहाँ पर देखिए 2 1 लिखा है, 2 और 1 को ऐड करें कितना आएगा? 3 कैसा? ऑड नंबर। -1 में यदि पावर ऑड लगाएंगे तो कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर आएगा माइनस और लिखा जाएगा A21। अब यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे। डिटर्मिनेंट कैसा होगा कि इस एलिमेंट को, जिस एलिमेंट को हमने सबसे पहले लिखा है, उसके रो के और उसके कॉलम के एलिमेंट को हाइड कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर? A12, A13, A32, A33।
सेकेंड रो को लेकर के कर रहे हैं। अब किसकी बारी आएगी, A22, 22 में 2 और 2 प्लस करें, इवन नंबर, इवन -1 में पावर लगेगी तो प्लस ही मिलेगा, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर एलिमेंट क्या लिखा जाएगा, A22। अब आपको याद है A22 को लेकर के कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो A22 एलिमेंट यूज होगा, इस एलिमेंट के रो में जितने भी एलिमेंट है और इसके कॉलम में जितने एलिमेंट है उनको हाइड कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसको लिखेंगे। तो आएगा क्या हमारे पास, A11, A13, A31, A33। अब इसके बाद लास्ट बचा हमारे पास A23 है, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 का प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5। 5 कैसा है, -1 में पावर लगाएंगे 5 निगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और इधर लिखेंगे A23। डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे, डिटर्मिनेंट कैसा बनाएंगे आपको मालूम है, इस एलिमेंट को लेकर के कर रहे हैं तो इसके रो में जितने एलिमेंट है और इसके कॉलम में जितने एलिमेंट है उनको हाइड कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर, A11, A12, A31, A32। इस तरह से हम जो है किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपांड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक्सपांशन, बस हमें देखना है कि किस रो या किस कॉलम को लेकर के कर रहे हैं और उसमें साइन कौन सा यूज होगा, साइन कौन सा यूज होगा। अब देखिए कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। जैसे फर्स्ट बात आप याद रखना है कि जो डिटर्मिनेंट में ये साइन यूज किया गया, जैसे मैंने लिखा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो मैंने अभी बताया था कि ये जो है ये मॉड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी बात आप ये भी याद रखिएगा कि जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट का, जैसे 3/3 का होगा, 4/4 का होगा और उसका एक्सपांड करेंगे, तो हम उसका एक्सपांशन जो है उस रो उस कॉलम को लेकर के करें जिसमें 0 ज्यादा हो। देखिए थर्ड पॉइंट हम ये भी याद रखेंगे कि यदि हमारे पास दो मैट्रिक्स इस तरह के हो, उनके बीच में इस तरह का रिलेशन हो कि A=K में B, A matrix and B matrix मतलब both are matrices and K is a any number and A and B same order, वो order suppose कर लो n है, तो जब इनका डिटर्मिनेंट में कंपेयर होगा तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A=, आएगा K⁻n इन 2 में डिटर्मिनेंट्स ऑफ B। ये रिलेशन याद रखना, कभी कभी इसको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछ लेता है। यदि A=, KB हो, A और B सेम ऑर्डर n ऑर्डर के मैट्रिसेस हो और के कोई सा नंबर हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A= क्या आएगा, K⁻n डिटर्मिनेंट ऑफ B होगा। अब आइए हम एक्सरसाइज करते हैं जिससे इसके एक्सपांशन को और हम आसानी से सीख लेंगे। देखिए पहले बच्चों एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेस 1 and 2। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब सिंपल सा है, आप देख रहे हैं कि ये सभी जो डिटर्मिनेंट्स हैं सेकेंड ऑर्डर के, तो जो सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हैं इनको एक्सपांड करना बहुत ही सिंपल सा है। कैसे, जैसे हम फर्स्ट को सॉल्व करें, सबसे पहले क्या करो, आप इसको सपोज कर लो, नाम लिख दो कि लेट डिटर्मिनेंट्स ऑफ A=, जो डिटर्मिनेंट्स लिखा उसका नाम A लिख दिया डिटर्मिनेंट्स में, और इधर आएगा 2, 4 -5 -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का -1 के साथ मल्टीप्लाई, आपको मालूम है इसके एक्सपांस कैसे करते हैं, सेकंड ऑर्डर का 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, इधर माइनस लगा के फिर -5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो आएगा -5 × 4। आगे सिंप्लीफाई करें 2 का -1 के साथ मल्टीप्लाई -2 और माइनस, और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, 5 का 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो तो मिलेगा -2 + 28 = 18। ये आंसर है, सिंपल सा है। इसी तरह सेकंड का ये फर्स्ट और सेकंड भी कर लेंगे। अब आइए देखते हैं सेकंड के सॉल्यूशंस को। तो सेकंड का जो फर्स्ट है उसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे सेकंड का फर्स्ट है तो लिखेंगे इस पे भी लेट A=, इधर आएगा कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कोसाइन थीटा। अब देखो इसको एक्सपांड कर दो आप, एक्सपांशन कैसे होगा, इस कोसाइन थीटा का कोसाइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई, कोसाइन थीटा मल्टीप्लाई कोसाइन थीटा, माइनस लगा के फिर इस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा के साथ, साइन थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस साइन थीटा। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, कोसाइन थीटा का मल्टीप्लाई, कोसाइन स्क्वायर थीटा, देखिए माइनस माइनस जो है मल्टीप्लाई में प्लस बनेगा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हमें मालूम है ये आएगी 1 के बराबर। ये इसका आंसर, सिंपल है साहब, सेकंड ऑर्डर का है ना इसलिए। अब इस तरह से आप सेकंड वाला जो क्वेश्चन है सेकंड का सेकंड, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा मुझे कमेंट से बताइएगा। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि इफ A=, दिस मैट्रिक्स
1 2 4 2 then show that determinants of 2a is equals to 4 times of determinant a। तो देखिए आपको इसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप इसका सॉल्यूशंस कर लेंगे। बहुत ही आसान है। कैसा कि ये जो ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स का इधर डिटर्मिनेंट्स निकालना है और फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एलएचएस में जो लिखा है देखिए इसके सॉल्यूशंस में लिखेंगे, बहुत ही सिंपल सा है ये। सबसे पहले आप लिखो इसको सॉल्यूशंस में गिवन क्या है a इक्वल्स टू में 1 2 4 2। अब इसके बाद लिखेंगे टू सो दैट क्या आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a इक्वल्स टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। अब इसमें क्या करें, पहले LHS निकाल लें फिर RHS निकाल लें। तो LHS निकालने के लिए देखो हमें चाहिए 2 टाइम्स a, मतलब a जो मैट्रिक्स है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स जो आएगा a का उसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम ये वैल्यू निकाल लें। तो आप लिखेंगे सिंस 2 टाइम्स a इक्वल्स टू, बाद में इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। 2 टाइम्स a इक्वल्स टू आएगा 2 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ऑफ a कैसा 1 2 4 2। अब इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, आपको मालूम है मल्टीप्लाई करने के लिए किसी भी स्केलर नंबर का जब मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो 2 का हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आएगा हमारे पास 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई 8, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा 4। अब निकालते हैं LHS। तो लिखेंगे नाउ LHS इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a। डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a क्या आएगा, जो 2a की वैल्यू हमने फाइंड की इसका डिटर्मिनेंट्स क्या 2 4 8 4। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर दो। इसके बाद आएगा 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4। आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई में आएगा हमारे पास 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई 8 माइनस 8 का 4 के साथ मल्टीप्लाई 32। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर दो, इसको माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद आ जाएगा हमारे पास माइनस 24। ये LHS की वैल्यू आई। अब इसके बाद निकालेंगे हम आगे इसी के सॉल्यूशंस में RHS की वैल्यू। तो लिखेंगे एंड RHS इक्वल टू, RHS में क्या लिखा है 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा डिटर्मिनेंट किसका A मैट्रिक्स का। तो इधर आएगा 1 2 4 2। आगे इसको सिंप्लीफाई करो, इधर आएगा 4 इनटू में आएगा 1 का इसका एक्सपांशन सिंपल सा 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 माइनस 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 इंटू 2। आगे इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने पे आएगा 4 इंटू में क्या आएगा 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 और 4 का 2 के साथ 8। इसको आगे सिंप्लीफाई करो तो आएगा 4 इंटू में माइनस 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप तो मिलेगा माइनस 24। आप देख रहे हैं कि LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू दोनों सेम आ चुकी है। इधर देखिए -24 -24 लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इस तरह से थर्ड का सॉल्यूशंस होगा। बहुत ही सिंपल है इसके सॉल्यूशंस। अब आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इफ A इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स तो आप फाइंड करो क्या A का डिटर्मिनेंट्स, मतलब इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। सिंपल सा है, आपको 3/3 का एक्सपांशन करना है। लिखेंगे सॉल्यूशंस में जो गिवन है पहले उसको लिखो आप। गिवन A इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स दिया है क्या 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। अब आगे लिखो टू फाइंड क्या करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। अब आप निकालिए इसका वैल्यू। नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट्स में लिखिए इस मैट्रिक्स को तो आएगा 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। सिंपल साइज का सॉल्यूशन है। हम इसको एक्सपांड कर देंगे, जितना भी आएगा आंसर हो जाएगा। एक्सपांड कैसे कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर के, हमारी मर्जी। जनरली अपन जो फर्स्ट रो को ही लेकर के करते हैं, पर हम देखेंगे कि इसके अंदर जीरो किस रो या किस कॉलम में आएगी। जिसमें सबसे ज्यादा जीरो होंगे उसी रो या उसी कॉलम को लेकर के इसको एक्सपांड करेंगे। यहाँ पे जीरो दिख नहीं रहा है, फर्स्ट रो को लेकर करेंगे तो 1 है तो 1 यहाँ पर आएगा। अब आपको याद है कि 1 जो लिया इसके रो और इसके कॉलम के एलिमेंट्स को हटा देंगे, बाकी जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 -3 4 -9। फिर यहाँ इसके बाद सेकेंड जो 1 आया इसको लिखेंगे माइनस में 1 कि यह A12 13 निगेटिव साइन देगा ये, तो 1 लिखा। इसके रो इसके कॉलम को हटा देंगे तो क्या आएगा 2 -3 5 और -9। यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स आएगा 2 -3 5 और -9। लास्ट में हमारे पास बचा -2। ये प्लस के साथ लिखते हैं साइन, तो प्लस के साथ आएगा -2। डिटर्मिनेंट्स इसका लिखेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके रो इसके कॉलम को हटा देंगे, क्या आएगा 2 1 5 4। यहाँ पर आएगा
2154। अब इसका एक्सपांड कर देंगे, जितना भी आएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए आप इसके एक्सपांशन में, अब देखिए हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? 1 का -9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -9 आएगा, फिर बीच में माइनस साइन लगेगा, और फिर मल्टीप्लाई किसका होगा? 4 का -3 के साथ, तो आएगा -12। फिर यहाँ पर माइनस लिखा है, माइनस लगा के 1 लिख दे, लिखा हुआ है तो लिख देते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करें 2 का -9 के साथ, क्या आएगा? -18। फिर देखिए माइनस लगाएंगे, और माइनस लगाने के बाद इधर ऐसा बंद कर लेते हैं। इधर जो है 5 का -3 के साथ करेंगे तो आएगा -15। अब देखिए प्लस माइनस जो है बन जाएगा -2, और आगे इसका क्या आएगा? 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई 8, और -5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 5, ये बंद हो जाएगा। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर दो, ये माइनस का 9 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा 12, और इधर -1 है, इसको आगे पहले सिंप्लीफाई करो, -18 माइनस माइनस प्लस बनेगा 15, और यहाँ पर -2 है, इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3। आगे सिंप्लीफाई करो, जो ब्रैकेट इसको हटा लो आप, और फिर इसका भी करते चलो आप। इधर आएगा 3, इधर आएगा -1, इधर इसको माइनस कर दो, आएगा -3, और इधर आ जाएगा -6। आगे सॉल्व करो, ये 3 माइनस और ये माइनस क्या बन जाएंगे? प्लस, तो 3 + 3 -6। आगे सॉल्व करो, देखो 3 और 3 बन जाएगा 6 -6, दोनों माइनस होकर के देंगे 0। ये इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड वैल्यूज ऑफ x, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है फर्स्ट और सेकंड में। एक मैं करता हूँ, एक आप करेंगे। देखिए फर्स्ट के सॉल्यूशंस में आएगा, लिखेंगे सॉल्व, फर्स्ट का कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखिए आप गिवन क्या है इसमें? 2 4 5 1, और स्क्वायर 2 में क्या है हमारे पास? इधर 2x 4 6x। अब इसमें आप लिख दीजिए जो फाइंड करना, लिखेंगे टू फाइंड, क्या निकालना है? x। तो आगे आ जाएगा हमारे पास, लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट्स ऑफ 2 4 5 1। देखिए लिखने से मत घबराइएगा, लिखेंगे तो प्रैक्टिस होगी, और एग्जाम में इसी तरह से लिखेंगे तो मार्क्स भी अच्छे आते हैं। इधर क्या आएगा हमारे पास? इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए इसमें ऐसा नहीं कि इक्वल टू लिखा तो आप कंपेयर कर देंगे, गलती मत कीजिएगा। मैट्रिक्स में आपस में कंपेयर होते हैं एलिमेंट्स का एलिमेंट्स के साथ ही। यहाँ पर ये जो लिखे ना, एक इधर नंबर है फंक्शन है, इधर नंबर है फंक्शन, मतलब पर्टिकुलर यहाँ पे नंबर दो आपस में इक्वल लिखे गए, तो उसको देखेंगे वो नंबर कौन सा है। डायरेक्ट कंपेयर मत कीजिएगा, गलती हो जाएगी। आप क्या करेंगे? पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, 5 का 4 के साथ मल्टीप्लाई 20, इक्वल टू में इधर 2x का x के साथ मल्टीप्लाई 2x², 6 का 4 के साथ मल्टीप्लाई माइनस में 24। माइनस क्यों लगाया? वो एक्सपांशन के रूल से, और 6 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। इधर भी ऐसे ही 5 का 4 के साथ 20, ये माइनस जो लगा वो x के एक्सपांशन के रूल से लगा। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करो, इधर आ जाएगा -18, इक्वल टू में आएगा 2x² -24। x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी नंबर्स को ट्रांसफर करेंगे, तो -24 इधर ट्रांसफर होकर के आएगा, प्लस का 24 बनेगा, और 2x² इधर ही रहेगा। तो इसको लिखे इस तरह से, 2x² इक्वल टू -18, देखिए इधर ये और ये माइनस का जो 24 इधर ट्रांसफर होकर के आएगा, प्लस का 24 देगा। इसको आप सॉल्व करो, और इधर आएगा 2x² इक्वल टू, इधर हमें क्या देगा? 6, और इधर फिर 2 का ट्रांसफर कर देंगे तो आएगा x² इक्वल टू 6/2। इसको कैंसिल कर दीजिए, मिलेगा 3, तो x² की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह से अब x की वैल्यू निकालना है तो इस 2 का भी ट्रांसफर करेंगे। जब 2 का ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू ±√3। ये अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से आप ये सेकंड वाला क्वेश्चन कीजिएगा और इसका आंसर मुझे बताइएगा कितना आया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।